वचन खुलता है तो उजाला होता है, सीधे सारे लोगों को बरकत मिलती है। आमीन। वचन के बगैर हम जीरो हैं। वचन को पढ़ो, कलाम को सुनो, इस कलाम को सुनो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भेजो। पहले शेयर करना चाहिए था, मतलब है अपने दोस्तों को भेजो, खुद सुनो ताकि वो भी बरकत पाए। जब आप लोग किसी को वचन शेयर करते हो, खुदा देखता है। आप लोग किसी को अपनी टेस्टमनी देते हो, खुदा देखता है। आप हमारे चर्च के बारे में बताते हो, खुदा देखता है। आप लोग स्वर्ण निकालते हो, प्रभु देखता है। आप लोग प्रार्थना करते हो ऑनलाइन मीटिंग चर्च के लिए, मेरे लिए, परमेश्वर देखता है। सबके लिए खुदा देखता है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। खुदा तुम्हारे साथ हुए। मीटिंग में आते रहना। थैंक यू जीसस। वचन अभी हम चलते हैं, आपको मालूम पड़ेगा जो अभी हमने कलाम दिया है, वचन के बगैर हमारी जिंदगी जिंदा लाश। अभी प्रभु ने क्या बोला, वचन क्या है? प्रभु ने बोला वही मेरी फैमिली है, वही मेरे लोग हैं जो वचन पर चलते हैं। अभी पढ़िए मरकस 5 उनका 31 से 35। Mark chapter 5, 31st to 35th verse. Then his disciples said to him, "You see the multitude pressing against you, and you said, 'Who touched me?' So he looked around to see her and who had done this thing. But the woman, fearing and trembling, knowing what had happened to her, came and fell down before him and told him the whole truth. Then he said to her, 'Daughter, your faith has made you healed. Go in peace and be whole of your applications." Amen. आमीन। मरकुस 5 बाब 31 आयत। उसके चेलों ने उससे कहा, "तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ?" 32 आयत। तब उसने उसे देखने के लिए ये काम किया था। वेट। मार्कस 3 10 चैप्टर, सॉरी, मार्कस 10 बाब और 31 तो 31 तक। मार्कस 3 चैप्टर 31 to 35। मार्कस 3। मरकुस 10 बाब 31 आयत। तब उसकी माता और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलावा भेजा। 32 आयत। भीड़ उसके आसपास बैठी थी और उन्होंने उससे कहा, "देख, तेरी माता और तेरे भाई बाहर तुझे ढूंढते हैं।" 33 आयत। उसने उन्हें उत्तर दिया, "मेरी माता और मेरे भाई कौन हैं?" 34 आयत। और उन पर जो उसके आसपास बैठे थे दृष्टि करके कहा, "देखो, मेरी माता और मेरे भाई ये हैं।" 35 आयत। क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई, बहन और माता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जितना हमने वचन पढ़ा उसका आपको ये रिजल्ट मिला। 1 घंटा मैंने कलाम किया, आपको मालूम पड़ गया हम प्रभु यीशु के स्वर्गों में तो ही जा सकते हैं जे हमारे अंदर कलाम है। हम प्रभु यीशु की संतान, अब्राहम की संतान तो ही कहा सकते हैं जे हमारे अंदर कलाम है, हम कलाम पर चलते हैं। फिर ही प्रभु के आप बेटियां हो, फिर ही प्रभु की आप बेटियां हो, फिर ही आप उनकी दुल्हन हो। आमीन। इसीलिए अपने आप को बदलो, अपने आप को सुधारना शुरू करो। छोटी छोटी बातें भी उसको निकालो, अपने दिल से, अपने दिमाग से निकालो। खुदा की ओर जाओ। प्रभु के कलाम में अभी मैं आपको लेके जाएगा वहां भी। इसलिए हम बेटियां बेटे खाएंगे। इसलिए हम, तुम्हारा पास्टर खुदा का बेटा है तो बोलने वही होता है। हालेलुया। डॉक्टर हॉस्पिटल में बैठा हूं, दर्द हो रही है, चल घर को भाग जा, छोड़ डॉक्टर को, इनका बेटी छोड़, चल घर को भाग जा, सब कुछ ठीक। खुदा के साथ रिश्ता है, तुम्हारा दोस्ती है, तो जो बोलोगे वही होगा। वही हो तुम्हें अपने बेटा होने का अधिकार दूंगा, अपना अपोस्टल होने का अधिकार दूंगा। आप अपने घर में,
3-4 लोग हैं तुम्हारे घर में, बच्चे तुम्हारे रह रहे हैं, आप किसको घर की चाबी देते हैं? जो सियाना होता है, जो तुम्हारी बात को सुनता है। आप कहीं बार हॉलीडे में जाने लगे हो, आप कहीं बार शादी पे जाने लगे हो, आप किसको घर की चाबी देते हैं? जिन पर आपको यकीन है। मेरे डंगरों को पानी देना, मेरे पत्थरों का ख्याल रखना, मेरे घर का ख्याल रखना, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। इसी तरह परमेश्वर कहता है, ये आप लोग मेरे वचनों पर चलोगे, तुम्हारा डर मेरे अंदर होगा, तो मैं तुम्हें स्वर्ग की चाबियां दूंगा, अधिकार दूंगा। तो मेरे आप बेटी, मेरा बेटा, मेरा पास्टर, मेरा पोस्टर होंगे। हालेलुया। अंदर से कनेक्शन खुदा के साथ चाहिए। वो किसी को दिखता नहीं है, और तुम्हारे चलने पर दिखेगा, तुम्हारे तुरने पर, तुम्हारे बैठने पर मालूम पड़ेगा कि ये खुदा का बेटा है, खुदा की बेटी है। तो जो बोलोगे वही होगा। खड़काओगे खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, मांगोगे दिया जाएगा। मैं तेरे मुंह का फल उत्पत्ति करूंगा तो होगा। हालेलुया। वही मेरी बहन, वही मेरी माता, वही मेरा भैया, वही मेरा बेटा, वही मेरी बेटी जो मेरे वचनों को सुनता है, उन पर चलता है। सुनना, वचन को सुनना और पढ़ना उस मनुष्य वर्ग है जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया हुआ है। कोई बीमारी उनको हिला नहीं सकती, कोई गरीबी उनको हिला नहीं सकती, कोई नशे वाली दुष्ट आत्मा नहीं हिला सकती उसको। उधर कलवरी क्या कह रहा है? मेरे एंजल्स तेरे दुश्मन को दाईं और 10,000, बाईं और 10,000 करेंगे। राइट हैंड 10,000, लेफ्ट हैंड 10,000। ये आपका वचनों पर चलते हो। तेरा वचन मेरे पैरों का दीपक, मेरे शरीर का चानन है। जिनको सुनने के लिए लोगों को टाइम नहीं है, पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, अपने आप को धोखा दे रहे हो। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। अभी हम चलते हैं रेवलेशन 3 चैप्टर, उनका 15 आयत। रेवलेशन 3 15 आयत, प्रकाश की पोथी उनका 3 चैप्टर 15 आयत पढ़ो क्या लिखा हुआ है। जिनके अंदर वचन नहीं है वो ठंडे ही है। जहां चर्च में बाइबल पढ़ी ठीक होगी, नहीं, ठंडे लोग, उनको प्रभु क्या बोलता है? ना तू ठंडा है ना तू गर्म है। नाम का क्रिश्चियन है, काश में बाइबल नहीं है, घर में बीमारी पड़ी हुई है, घर वाली बीमार है, शराब पी रहे हैं लोग, बच्चे भाग रहे हैं, उनकी बात प्रभु बोल रहा है। इसलिए पहले आपको वचन दिया, वचन पर चलो। अभी जो सुन के निकाल देते हैं उनके लिए ये क्या लिखा परमेश्वर ने। प्रकाश की पोथी, रेवलेशन chapter 3, 15 verse. I know your works, that you are neither cold nor hot. I wish you were either cold or hot. Amen. आमीन। प्रकाशित वाक्य 3 बाब 15 आयत। मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा और गर्म होता। आमीन। आगे इनकी 14 पढ़िए, 16 पढ़ दिए। 16 आयत। इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। आमीन। उगलने पर हूँ। आमीन। खुदा का कलाम क्या बता रहा है हमको? इसकी 15-16 में लिखा हुआ है कि ना तू ठंडा है ना तू गर्म है। तू मीटिंग में तो आता है, मीटिंग में बैठा है, चर्च में जाता है, पर तू अपने अंदर कलाम को रखता ही नहीं है। तू पास्टर की बात को सुनता ही नहीं है। तू जैसा गया वैसा आया। ये वचन तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे दोस्त ऐसे हैं, तुमसे बात करता है, वो तुम्हारा सब कुछ छीन लेते हैं। ना तू ठंडा है ना तू गर्म है, बच्चे बीमार, काम है नहीं, बाइबल तो पढ़ते हैं, काम ही है नहीं, चर्च में तो जाते हैं, काम ही है नहीं, अपने अंदर आग रखा ही नहीं, खुदा का कलाम रखा ही नहीं। 5 मिनट बाइबल पढ़ी,
24 घंटे फिल्में, बुरी बातें। खुदा कहता ना तू ठंडा ना तू गर्म है, मेरा बपतिस्मा लेके भी तू ना ठंडा ना गर्म है। मैं तुम्हें अपने मुंह से उगल दूंगा, मैं तेरी आवाज को नहीं सुनूंगा। तू ना खुद बचाया, ना अपने परिवार को बचाया, ना अपने दोस्तों को बचाया, ना कोई गवाही दिया। बाइबल घर में पड़ी हुई है, पढ़ना ही नहीं। चर्च के टाइम रिश्तेदार आ गए, पर घर में बैठ जाएंगे। चर्च के टाइम एतवार को शादी आ जाएगी, एतवार को काम आ जाएगा। पास्टर को बोलते पास्टर तू प्रे कर दे, मैं तो प्रे करता हूँ, मैं बोल देता हूँ भाई मैं दुआ कर दिया, तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं वैसे का वैसे रहेगा, मैं सीधे बोल देता हूँ, खुद मेहनत करनी पड़ेगी। पास्टर दुआ करता है, आपको आग देता है, आपके घर में बरकत लेके आता है, आप लोग मीटिंग में नहीं आते, सुनते नहीं, कलाम को नहीं सुनते, शैतान आता है फिर चुरा के ले जाता है। एक जाती है साथ आती है। कलाम मजबूरन प्रभु कहता ये तू मेरा कलाम ही नहीं सुनेगा, ना तू ठंडा है ना तू गर्म है, मैं क्या करूंगा? मैं तुम्हें मुंह से थूक दूंगा, तू मेरी बात को नहीं सुनता। जब घर में एक बच्चा ढीठ होता है, जो बच्चा लिसन नहीं करता, माँ बाप की बात को सुनते, वो क्या कर देते हैं, उसको बोलते नहीं कुछ, उसको निकम्मा बोलने लगते हैं। वो घर से निकालते नहीं है, उन पर कोई आस नहीं रखते, उसको बोलते नहीं घर का ख्याल रखना, उसको बोलते नहीं हम चले हैं निगाह रखनी, उसको घर की चाबी देंगे, उसको पैसा देंगे, उसके काम नहीं बोलेंगे मेरा काम कर, उसको मालूम है ये काम नहीं करेगा। इसलिए खुदा बोल रहा है कि आप मेरे बेटे तो हो, आपने कुछ बदला ही नहीं है आप लोगों ने। इसी कारण उनके घरों में गरीबी है, दुष्ट आत्मा नहीं जा रही, नशा नहीं जा रहा, वो गर्म नहीं होते। पास्टर बोलता है रात को दुआ करो 3 घंटे, सो जाते हैं। मीटिंग में आ जाओ, आज शादी पे गए हैं एतवार को, वो ठंडे ही है। पास्टर को बोलते तू रोजे रख, तू दुआ कर, तू सारी प्रार्थना कर, जो असं फोन करें तू चक लै जल्दी, बस कॉलिंग सेंटर है ना ये। इसलिए दुखों में फंसे हुए हैं। 9 साल से क्रिश्चियन, 5 साल से क्रिश्चियन, 2 साल से क्रिश्चियन, 40 साल से प्रभु को पाया, 35 साल से प्रभु को पाया, वो ना ठंडे है ना गर्म है। खुदा बोला मैं तुम्हें अपने मुंह से फूक दूंगा। हालेलुया। वचन, हर एक बाइबल का वचन हमारी जिंदगी के साथ है, एक एक पल के साथ है हमारा। आपको ढूंढना पड़ेगा कहां क्या लिखा है। वचन के बगैर कुछ नहीं है, वचन के बगैर जिंदा लाश है। खुदा के बगैर कुछ भी नहीं है। हमें वचन को पढ़ो। एक बार घर में सभी बाइबल पड़ी हुई है, लोग फ्री बाइबल दे रहे हैं, मैं फ्री बाइबल दे रहा हूं। हालेलुया। अपनी जिंदगी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, लोगों के लिए कलाम को पढ़ो। प्रभु परमेश्वर खुश होवे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। जिन लोगों ने अपने अंदर कलाम को रखा, आग बनाई परमेश्वर ने, आग उनके अंदर। वो रूथ जो जवानी में उसके घर वाला मर गया, उनका सौरा मर गया, उनकी सास न्योमी, उसने बोला कि मुझे खुदा ने मारा, मुझे यहोवा ने मारा, मेरी बेटी रूथ तू शादी कर ला। उनकी पहली जो थी दरानी, उसने शादी कर ली। रूथ के, न्योमी के 2 बेटे थे, 2 बेटे मर गए, घर वाला मर गया, रह गया 3 जनिया, 3 लेडीज घर में रह गया, 3 बुढ़िया। न्योमी बुढ़ी हो गई है, उसने अपनी पहली नौ को बोला कि तू जाके शादी कर ला, वो भागी, उसने शादी कर लिया। उसने रूथ को बोला, गरम आग, जब आपके अंदर कलाम होता है तो खुदा शोला बनाता है, आग बनाता है, उसको बम बनाता है परमेश्वर। रूथ ने अपने अंदर कलाम को रखा। रूथ ने अपनी जवानी को नहीं देखा, अपनी जिंदगी को दांव पे लगा दी। उसने बोला नहीं, उसने बोला बेटी तू जाके दूसरी शादी कर ला, मेरा पति होता, मैं बेटा लाती, उससे तुम्हारी शादी करती। अभी मेरे पास कुछ नहीं है, मैं दुखों की मारी न्योमी, यरूशलेम के रहने वाली, बैतलहम के शहर की रहने वाली, मैं अपने घर को जा रही हूँ, तू दूसरी शादी कर ला। उसने बोला तेरा क्या होगा? उसने बोला मेरे यहोवा ने मुझे मारा, मेरा यहोवा मुझे बचाएगा। उसने बोला तेरा यहोवा मेरा यहोवा, तेरा खुदा मेरा खुदा, तेरा गांव मेरा गांव। और बुरी अंधी अपनी बुरी सास के साथ वापस गई। खुदा देख रहा है। गरम
खुदा का वचन पढ़ के आग लगानी। उसने प्रभु को इतना मजबूर कर दिया, उसने खुदा को इतना मजबूर कर दिया, खुदा को उसको 100 गुना देना पिया, 100 गुना। उधर दाऊद बकरी चराने वाला, इधर रूथ एक फार्मर के काम दिहाड़ी करने वाली औरत, खुदा ने उसको राजा बना दिया। उनके घराने से प्रभु यीशु पैदा हुआ। ऐसे बन जो, आग लगा दो, आग। प्रभु ने उनके लिए लोग खड़े कर दिए, राजा को मजबूर कर दिया 40 के साथ शादी कर। इसने मेरे लिए अपना पति छोड़ा, इसने मेरे लिए अपनी जवानी को ठुकराया, इसने मेरे लिए इस बुरी मां की इज्जत की, मेरे लिए इसका डर। और वचन पैरों का दीपक, जीवन का चांदन रूथ ने बनाया। ऐसे बन जो, लालची मत बनो। उसने बोला तेरा खुदा मेरा खुदा, बुरी मां को नहीं छोड़ा। आजकल 1 मिनट लगाते हैं, पाठ को छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं चर्च से। मुझे कोई फर्क नहीं है। हालेलुया। मेरे साथ थोड़ा, बहुत लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, भाग दौड़ रहे लोग, पर खुद अपनी ब्लेसिंग खराब कर रहे हैं वो लोग। मुझे एक जाता है, प्रभु मुझे 20 देता है, ऐसी कोई बात नहीं। एक जाते हैं 20 आते हैं। हालेलुया। रूथ की तरह बन जाओ। ये वचन अंदर है, वचन को 100 गुना फैलाओ। रूथ ने 100 गुना फैलाया, अपनी बुरी मां के साथ रही, उनको खाना खवाया, काम पे जाती थी, उनके ले आके उनको रात को खाना देती, काम पे जाती, उनका कपड़ा भी धोती थी, उनको नवाती थी। वो बुरी थी, आंधी थी, छोड़ा नहीं उसको। खुदा का वचन, हे यहोवा से डरने वालों, यहोवा तुम्हारी चट्टान है। यहोवा से डरने वालों की छोटा की बड़ा, खुदा सभी को प्यार करता है, चाहे कोई प्रभु को नहीं मानता है, चाहे कोई बड़ा अपोस्टल है। रूथ ने अपने अंदर खुदा का डर रखा, रूथ ने अपने अंदर वचन रखा, वचन को आग लगा दी। कहना ना तू ठंडा है ना तू गर्म है, मैं तुम्हें मुंह से थूक दूंगा। रूथ ने ऐसा नहीं किया। रूथ ने खुदा को अपने मुंह से नहीं उगलने दिया। रूथ ने अपने आप को, उसने बोला प्रभु मैं तुम्हें इतनी मजबूर करूंगी, तुझे मेरे घर में आके खाना खाना होगा। प्रभु ने उसके लिए राजे को ढूंढा, उसको बच्चे दिए, उनके घराने से यीशु मसीह पैदा निकला। ऐसे बन जाओ, तुम्हारे पेट से खुदा अपने पोस्टर निकाले, तुम्हारे पेट से प्रभु वेंजेंस निकाले। ऐसे बन जाओ, तुम्हारे घर से प्रभु अपने वेंजेंस को निकाले। ऐसे बन जाओ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ना ठंडा ना गर्म। अरे मैं तो रोज चर्च जाती हूँ, खाली छनकड़ी की तरह जाती, छनकड़ी की तरह आती है। ऐसे मत बनो, बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। अजूब, शैतान घूम के जा रहे हैं। प्रभु ने बोला, परमेश्वर बोला जो शैतान तू कहां से आया अभी? उसने बोला धरती पे घूम के आया हूं। मेरे अजूब का क्या हाल है? उसने बोला तेरे अजूब एक धर्मी इंसान है। ऐसे बन जो, खुदा बोले। उसने बोला, शैतान ने बोला अजूब के घराने के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर तूने अपनी बाढ़ लगाई हुई है, अपनी आग की बाढ़ लगाई हुई है, इसलिए मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे बन जो, वचन अंदर है, आग लगा दो अपने घर में। तुम्हारे घर में आग जलती हो खुदा की, घर के हर बार आग जलती हो, घर की खुदा की आग जलती हो, वचनों की आग। खुदा के एंजल तुम्हारे घर में घूम रहे हो। हालेलुया। ऐसे बन जो। शैतान ने बोला प्रभु को, तूने अपने अजूब के ऊपर हाथ रखा हुआ है, उसका हाथ उठा। उसने प्रभु ने बोला हाँ, मैं अजूब के ऊपर, अजूब को, अजूब की घरवाली को कुछ मत करना, बाकी जो तू करना करना, मेरा अजूब मेरा ही है। और वचनों पर खड़ा रहा अजूब। बेटे मर गए, बर्बादी होगी, सब कुछ हो गया। घरवाली उसको बोलने लगी अपने जुआ को फटकार, सब कुछ गया। उसने बोला जिसने दिया उसने ले लिया। ऐसे बन जाओ, वचन को आग लगाओ। अजूब ने अपने वचन अंदर रखा, आग लगाई उसको। उसको मालूम था ये दे भी सकता है। फिर प्रभु ने उसको वापस दिया। खुदा ने पहले शैतान को बोल दिया था कि उसकी घरवाली को, उसको हाथ मत लगाना। परमेश्वर को मालूम था इसकी घरवाली को मार दिया, मैं अंश कहां से लेके आऊंगा, इसको दोबारा वापस कैसे दूंगा।
तुम्हारा परमेश्वर कृपालु दयालु, उसने पहले बोल दिया शैतान अय्यूब का सब कुछ उजाड़ दे, उसकी घरवाली को उसको हाथ मत लगाना। परमेश्वर को मालूम था अय्यूब मुझसे नहीं मुकरेगा, फिर मैं अय्यूब को अच्छा करूंगा, उनके पेट से फिर बच्चे निकाल दूंगा, वापस ले लूंगा सब कुछ। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको काम बोलता है उस काम को करो। खुदा को मालूम पड़े कि इनके अंदर कलाम है, वो शर्मिश, वो मतबली लोग मत बनो। हालेलुया। अपने अंदर वचनों की आग बढ़ा के रखो। ऐसा मत हो खुदा तुम्हें अपने मुंह से उगल दे। जिनके अंदर कलाम है वही चट्टान है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। कहता मैं अपने मुंह से थूक दूंगा। लोगों ने मुझको पाया, बपतिस्मा लिया, चर्च में जाते हैं, ना बाइबल पढ़ते, ना खुद बचते, ना बच्चों को बचाते, ना परिवार को बचाते हैं। वो ठंडे है ना गर्म है। बाइबल कह रही तू बच, मैं तेरा परिवार बचाऊंगा। जब खुद नहीं बाइबल से भरा, खुद अपने अंदर वचन नहीं रखे, मां बीमारी होगी। देखो मैं जहां बैठा हूं, मेरी मां की आंखें ठीक हुई, मेरी बेटी की आंखें ठीक होगी, मैं जहां बैठा हूं। जब हाथ रखेगा तो क्या होगा? बोला। अंदर कलाम को रखो। जैसा बाप वैसा बेटा, जैसा पास्टर वैसे हो जो। जैसा खुदा ने मुझे आपके लिए ठहराया वैसे बन जो। ये मेरा कलाम खुदा मुझे वचन दे रहा है, तुझ पर ट्रांसफर हो रहा है। आमीन बोला करो, वैसे हो जो। ये प्रभु यीशु ने अपने चेलों को तैयार किया, वैसे चेले हुए। ये आप लोग मेरी कलीसिया हो, जैसा पास्टर वैसे बन जो। अपने आप को बदलो, टाइम निकालो, मीटिंग में पहले बैठो, जो आपको काम देता हूं वो काम करो। खुदा को मालूम पड़े ये खड़े हैं मेरे लिए। तुम्हारे घर में आके खुदा तुम्हारे साथ बैठे, तुम्हारे साथ खाना खावे। ऐसे बन जो। गर्म रहो अय्यूब की तरह। रुड़ गया फिर भी गर्म ले आओ, फिर भी आग में बना रहा। रूत का सब कुछ क्या, रूत फिर भी आग में खड़ी रही। नहीं, मेरा यहोवा है। उसकी सास ने बोला नियोमी ने, मेरा यहोवा मेरा रखवाला होगा, मेरे यहोवा ने मारा। उसने बोला तेरा यहोवा मेरा यहोवा। अय्यूब का सब कुछ गया, खड़ा रहा। कहना उसने लिया, उसने ले लिया। आजकल क्या बोलते हैं, पास्टर तूने प्रेयर की, मेरा काम ही नहीं होया। देखो आप पहले बोल दिया काम ही नहीं होया, आपने बोल दिया। मैंने तो बोला ही नहीं, आपने खुद बोल दिया। बोलना, मैंने तो बोल दिया तेरा काम मिल जाएगा। मीटिंग में नहीं आया, दुआ नहीं सोनी, तुम्हारे अंदर कलाम ही नहीं है, आपके अंदर चट्टान ही नहीं है, आप कैसे विश्वास करोगे कि उसने बोला है तो ठीक हो गया? बाइबल लिखा है जो मेरा दास बोलता है वही होता है। आप लोग गवाहियों को सुनो, इतनी गवाही आ रही है, आपकी गवाही बनेगा। समझ रखो, मीटिंग में नहीं आना, अपनी मर्जी करनी है तो क्या होगा? ये मेरे प्रभु ने बोला है जोर मत लगा, इनको जोर लगाने दे। प्रभु ने बोला मैं भी ऐसे करता था, जिनके कान हो वो सुने। दूसरे शहर में प्रभु गया, जो सुनेंगे बचाया जाएगा, नहीं ठीक हो रहा चले फिरो। हालेलुया। सुनना अय्यूब की तरह, रूत की तरह आग लगा दो, आग। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। जितना मैं आपको कलाम भेजता हूँ इसको 2-3 बार सुनो, अपने घर में लगा के रखो, आशीष बरकत पाओ। खुद बाइबल को पढ़ो, खुदा का लिंक रखो अपने साथ। बहुत गवाहियां आ रही हैं, मुझे फोन कर रहे हैं, पास्टर साहब का कलाम सुना, बहुत बरकत मिली। कलाम सुनते सुनते लोग शिफा पा रहे हैं। ये आप लोग सोचोगे कि ये पास्टर सलीम नहीं है, जो खुदा की आवाज, या बरकत पाओगे। ये बोलोगे पास्टर ने बोला सुन लेते हैं, वैसी बरकत मिलेगी आपको। लोगों की गवाहियां आ रही हैं, जो हमारे नजदीक है उनके मुंह बंद हुए हैं। पाकिस्तान के लोग भी जानते नहीं, बोलते पास्टर तुम्हारा कलाम सुना, बड़ी बरकत मिली मुझे, वो इसमें आ रहे हैं मुझे। वो दिल से सुनते हैं, उनको मालूम है कि खुदा के दास की कैसे इज्जत करनी है। जो अपने पास्टर को दोस्त समझेगा कभी बरकत नहीं पा सकता, कभी नहीं बरकत मिलेगी, वो डाउन जाएगा। क्योंकि उन्होंने खुदा के दास की नजरों से नहीं देखा, उसने एक दोस्त की नजर से देखा। हम अपने घर में रहते हैं, अपने बाप को बाप देखते हैं, माँ को माँ बोलते हैं। खुदा बोला जो मेरे दास को दास नहीं बोलेगा कभी बरकत नहीं पाएगा। इसलिए बोलते पास्टरों के साथ जितने लोग रहते हैं
वो घाटे में जाते हैं, वो छेती भाग जाते हैं, शैतान उनको चुरा के ले जाता है, बोलता है तू इसका कलाम सुना नहीं, तूने इसको दोस्त समझा। वो मजबूत नहीं होते, दूसरे लोग मजबूत होते हैं। सुनना। हालेलुया। मैं अपनी बेटी को डांटता हूँ मीटिंग में कई बार, घर में ऐसा कर, ऐसा पर क्यों, मुझे मालूम है ये मुझे डैडी समझेगी ना, ये डैडी डैडी रह जाएगी, फिर कुछ नहीं बढ़ेगी आगे। ये समझेगी मेरा पापा मेरा मेरा पास्टर है, आगे बढ़ेगी। ये डैडी डैडी बोलेगी, डैडी जोगी रह जाएगी, फिर खाने पीने जोगी। उसको मैं डांटता हूँ, ऐसा कर, जहां से बैठ पढ़, ऐसा कर, रोजे रख। खुद भी प्रभु ने बहुत उसको बरकत दी है, इसलिए आप अपने पास्टर को दोस्त समझे, दोस्त की बरकत मिलेगी आपको। दोस्त को क्या देता है? हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अभी हम चाहते हैं, एक बीज बीजने वाला निकला, कलाम का हमारा वचन बीज वाला है। मरकस 4 उनकी 1-8, मरकस की अंजील उनका 4 बाब 1 से 8। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। इस कलाम को सुनना और लाइक करना, शेयर ज्यादा करना, खुद सुनना और सब्सक्राइब करना, क्योंकि जितना आप शेयर करोगे उन्हीं बरकत मिलेगी आपको। मैं काफी देख रहा हूँ, काफी लोग सुन रहे हैं मीटिंग में, एक्टिव खुदा दी मेहर, काफी लोगों ने सुना है। जितना आप सुनोगे बरकत, गवाहियां मुझे आई हैं, लोगों ने मुझे फोन किया है कि हमने कलाम को सुना, बड़ी बरकत मिली, पास्टर साहब आ जाओ मीटिंग में, फिर तुम्हारे खुदा ने रास्ते खोले हैं मेरे थ्रू, आ जाओ मीटिंग में। हालेलुया। फेसबुक, यूट्यूब, गॉड ब्लेस यू। हाँ जी, चलो जी, पढ़ो जी वचन। Mark chapter 4, 1-8 verse. थैंक यू जीसस। मरकुस 4 बाब 1 आयत। वह फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही। 2 आयत। और वह उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगा और अपने उपदेश में उनसे कहा। 3 आयत। सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। 4 आयत। और बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा, पंछियों ने आकर उसे चुग लिया। 5 आयत। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा, जहां उसको बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उग आया। 6 आयत। और जब सूर्य निकला तो जल गया और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गया। 7 आयत। कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वह फल ना लाया। 8 आयत। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाया। आमीन, आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। 9 में लिखा है, फिर उसने कहा, जिसके सुनने कान हो वो सुने। प्रभु ने लास्ट में ये बोल दिया, जिसके कान हो वो सुने। कान का मतलब कान तो पहले है, हमारे वो कान चाहिए जो खुदा का कलाम सुनने वाले कान, बुरी बातें सुनने वाले नहीं, और डीजे सुनने वाले नहीं, फिल्में देखने वाले नहीं, कोई चुगली करता हो सुनने वाले नहीं। हमारे कान कलाम को सुनने वाले चाहिए, जिनके कान हो वो सुने। वहां लोग बहुत थे, उनके कान थे। प्रभु को मालूम था इनमें से 5000 लोग खड़े हैं, 5000 से 2000 ही सुनने वाले हैं। जैसे प्रभु ने 10 कोढ़ी को चंगा किया, एक वापस आया। 10 साल से परमेश्वर ने मेरे साथ इतना काम लिया, मेरे टेलीफोन पे इतने नंबर हैं। आज कितने लोग बैठे हुए हैं? 35-40 लोग। एक घर में 5 लोग हो, 200 लोग बैठे हैं, 200-300 लोग बैठे हुए हैं। मेरे को प्रभु बोला मैं फूल फोड़ रहा अपने से, फूल के नंबर इतना 2-3 हजार नंबर ऐसे करियो, कितना टाइम लगता है? मैं कहा प्रभु ये क्या प्रभु ने बोला, मैं नहीं ऐसे करता था, मैं 5 को सुनाता था, एक आता था। मैंने 10 कोड़े को चंगा किया, एक ही आया वापस, कोई बात नहीं है। तूने तो चंगाई दी, मैंने चंगाई दी है।
मैं कहा पाकिस्तान में इतनी चंगाई, इंडिया में इतनी चंगाई थी, प्रभु कोई भी नहीं आ रहा मीटिंग में। उसने बोला मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। कोई बात नहीं है, ऐसा होना ही है। जिनके अंदर वचन होगा वो कभी भी नहीं भागेंगे। एक लड़की हमारी चर्च में आती थी, उसको प्रभु ने, परमेश्वर ने मुझे बोला था इसको बेबी मत दूंगा। मैंने एक बार बोल भी दिया, परमेश्वर ने बोला तूने गलत किया है, ये बेबी को लेकर और जगह भाग देगी, आगे आगे तुम्हारे साथ लोगों ने ऐसा किया है, अभी ऐसे नहीं देना। पहले कलाम को पढ़ो, वचन पर, जब ज्यादा वचन पर चलेंगे तो घोषणा करी। ये बच्चे को उठाएंगे दूसरे मस्जिद में ले जाएंगे, तुम्हें छोड़ देंगे। अच्छा हुआ पहले छोड़ गए। मैं जोर लगा रहा हूँ, प्रयत्न कर रहा हूँ, प्रभु बच्चा दे दे, इसको दे दे यार, दे दे। बोला रुक जा रुक जा रुक जा, वेट कर। क्या करते हैं जो लोग, वो पहले भागे। वचन 20 जिनके अंदर कलाम है वही चट्टान है, और कभी परमेश्वर को नहीं छोड़ेगा, कभी अपने पाठ को नहीं छोड़ेंगे। एक बीज बीजने वाला निकला, कुछ पहे पे गिरे। पहे वाले वो लोग मीटिंग में आएंगे, खुदा ने बरकत दे दी, उनको मालूम ही नहीं है कि एक बरकत मिल सकता है इस चर्च के साथ, हमारी लाखों की बरकत मिलेगी। कुछ ले गए। जो खुदा ने उसको एक बरकत दी, जब खुदा ने सिर उठाया, हम रोज हर रोज जरूरतों की जरूरत है। उनके कलाम को क्या किया, कौआ उठा के ले गया, कुचला गया। मेहनत की थी, कुचली गई। बहुत लोग ऐसे हैं, मैंने मेहनत किया, प्रभु ने उनको चंगा किया, भागे, बीमारी में फंस गया, दुखों में फंस गया, काम छूट गया, फिर वापस आए, कितना नुकसान हुआ। एक लड़का जहां जॉन आता है, जॉन, वो मुझे आज से 1 साल पहले मिला, 0 मीटर भूखा मारा था, कोई काम नहीं था, साथ जुड़ा, प्रे किया, काम मिला। इतना बड़ा उसको काम मिला, चर्च में आना बंद हो गया। मैं बोला भाई मीटिंग में नहीं आता। वो काम इतना बड़ा है कि पाठ साहब बोलते हैं रात दिन ला के करो। मैं कहा फिर क्या करूं, मैं वही मीटिंग में वही होता हूँ। मैं कहा ओके बाय, गॉड ब्लेस यू, जाओ तो फिर। अभी 6 महीने बाद फोन आया, पाठ साहब। मैं कहा बोल, आप मुझे बहुत डांटोगे। मैं कहा मेरे पास होता तो मैं गिट्टे पे सोटी लगाता। हाँ क्या हुआ, काम छूट गया यार। मैं हो गया वही वही हाल तुम्हारा हो गया, फिर मरने लगा भूखे, दुआ करो गलती होगी। मैं कहा नो, मीटिंग में बैठ, मैंने तो दुआ करेगा, मेरे पास टाइम भी हैगा, मैं नहीं प्रे करेगा। मीटिंग में बैठ, वहां से तुम्हें कलाम से बरकत मिलेगा। पता नहीं मीटिंग में बैठा कि नहीं बैठा। मैं कहा अभी ऐसा नहीं होगा, तू खुद भी खराब हुआ, खुदा की ब्लेसिंग को खराब किया। अभी तुम्हारा काम छूट गया, मुझे फोन करने लगा 6 महीने बाद। मैं कहा नो, मीटिंग में बैठ, मैं दुआ करूंगा, जो सुनेगा वही बरकत पाएगा इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं कहा तेरा वचन शैतान चला के ले गया, तेरी बरकत चला के ले गया। कुछ कहां गिरा, पथरीली जमीन पे। वचन तो सुना, तारी लगा दी, पर अपने अंदर जड़ नहीं रखी, उसको मजबूत नहीं किया, 5 वचन को पकड़ के नहीं रखा, सुना नहीं बात को, मीटिंग में आना छोड़ दिया, पास्टर को बंद कर दिया प्रार्थना करनी। जब सब कुछ खराब हुआ तो वापस आया। अंदर वचन नहीं था, शैतान ने जोर मारा, काम चला दिया। अंदर कलाम नहीं था, घर में बाइबल नहीं पढ़ते थे, शैतान ने बीमारी दी, मां बीमार कर दी, घर वाली बीमार कर दी, फ्रिज खराब कर दी, गाड़ी खराब कर दी, पैसा खराब कर दिया। कलाम होता, उसको मालूम होता कि कैसे दुआ करनी है, आगे का पालन किया होता, मीटिंग में आता, लगातार कलाम को सुनता, घर में लगा के सुनता, आज 0 मीटर ना होता। बीमारी कहीं हो रहा, पहला बीमार हो गए। अंदर कलाम न रखने के कारण वो एक उस पौधे की तरह हो गया, निकला तो बाहर। चर्च में तो आते जाते हैं, खाना भी खाते हैं, पाठ से बात भी करते हैं, पर जो चाहिए वो कलाम अंदर नहीं रखा। आज पीली सीटों में बैठे हुए हैं, कलाम नहीं रखा अंदर। शैतान ने मारा जोर, शैतान ने मारा जोर, बीमारी आई, मुरझा गया।
शैतान ने सोचा अभी इनको खुदा ऊपर करने लगा है, इनको वहां ही रखूं, पिछली सीट पे रखूं इनको। सब कुछ किया, जब धूप निकली तो कुबला गया, क्योंकि उनकी जान नहीं, कलाम का जान नहीं अंदर रखा। पास्टर की बात को नहीं सुना, एक बरकत मिली भागे। हमें हर टाइम बरकत चाहिए, सोने लगे बरकत चाहिए, उठने लगी बरकत चाहिए, काम पे जाने के लिए बरकत चाहिए, बच्चों के लिए बरकत चाहिए, काम को रखने के लिए हाथ में जो खुदा ने काम दिया प्रार्थना से, वो शैतान चुरा भी सकता है। खुदा के साथ धन्यवाद करना चाहिए, उसको प्रेज देनी चाहिए कि प्रभु तूने मुझे इस चर्च के थ्रू काम दिया है, प्रभु थैंक यू जीसस, मैं अब क्या करूं प्रभु मुझे बता। वो बोलेगा मैं अपने पास्टर के मुंह से रोज बोलता हूं, वैसा कर। प्रभु एक एक से तो बात करेगा, प्रभु अपने पास्टर के साथ बात करता है। चल मेरी कलीसिया को कलाम दे दी, वो 20 पत्थरों पे गिरने वाला बीज बन जाते हैं। एक्टिंग, बीमार हो गए, प्रार्थना की, ठीक हो गए, आगे चले गए, उधर चले गए, एक्टिंग करते हैं वो लोग, भागदौड़ में फंसे रहते हैं वो। उस पास्टर को, उस चर्च में पास्टर को फोन किया, बीमारी लगी, पास्टर को फोन किया, भागदौड़ में फंसे। शैतान उनको भगा रहा है, भागो भागो भागो। उनको मालूम नहीं के अंदर कलाम ही नहीं है, ये अपने पास्टर के वफादार नहीं रहे, वो बीज पथरीली वाला बीज बन जाते हैं। एक बीज झाड़ियों में गिरता है, जब बीज निकला उनको झाड़ियों में कवर कर दिया, छतरी की तरह। वो लोग हैं जो अपने अंदर कलाम तो रखा, जादी बनाया, किसी ने दबा लिया, घर वाले ने दबा लिया उसको, बच्चों में दबा लिया उसको, फैमिली में दबा लिया, रहने दो, संडे को मीटिंग में आओ, डांस करो। वो ऐसे बीज बन जाते हैं, सब कुछ करते हैं पर उनके ऊपर दबे हुए हैं वो। ऐसे शैतान ने कब्जा कर लिया, माँ के थ्रू, बहन के थ्रू, भाई के थ्रू, घर वाले के थ्रू, दोस्तों के थ्रू, काम के थ्रू। काम वाले ने काम ही आतवार का दे दिया उसको, चलो भी आतवार काम करो। माल में आतवार का चर्चा, आतवार में शादी में जाने लगे। फैमिली की टेंशन, खुदा की टेंशन नहीं है जिसने आपको जिंदगी दी है, फैमिली की टेंशन। हाय मेरी बुआ क्या बोलूंगी, जाना ही पड़ेगा मुझे तो। असूल तोड़ दिया, खुदा का नियम, वचन को तोड़ दिया। वैसे है बीज निकला पर फला नहीं, वहां ही घूमता रहा, उनके नीचे, फैमिली के नीचे घूमता रहा। ऐसे एक दिन शैतान ने इसका पटका मारा, उसको भी मार दिया। चल तू मेरा था, मैं ले लिया। इसलिए बहुत लोग क्यों जंग मारे हैं, 30 साल 35 क्यों मारे हैं? माँ बाप क्रिश्चियन है, बच्चों की रखवाली नहीं की, बच्चे बन गए। डबल काम, प्रार्थना भी करनी, घर में शराब भी रखनी है, शैतान की पूजा करनी है, खुदा की भी पूजा करनी है। प्रभु हमारा परे हट जाता है, बोलता है तू उसका ही वजह। मुझे तो पवित्र चाहिए, मुझे तो बाइबल के चलने वाले लोग चाहिए, मुझे तो वो लोग चाहिए सोते हुए मेरा नाम ले, सुबह उठकर मेरा नाम ले, खाते हुए मेरा नाम ले, पीते हुए मेरा नाम ले, काम पे जाते हुए मेरा नाम ले, गाड़ी चलाते हुए मेरा नाम ले। प्रभु को वो लोग चाहिए। हर श्वास में जो हम सांस लेते हैं, ब्लीड करते हैं, आप ब्लीड में खुदा का वचन चाहिए। खुदा कहना मुझे वो लोग चाहिए, मुझे छलिए लोग नहीं चाहिए, मुझे झूठे लोग नहीं चाहिए, नाम के क्रिश्चियन नहीं चाहिए, मुझे वो लोग चाहिए जिनके दिल के अंदर मेरा कलाम है। मेरे बच्चों, जब तक मेरी सूरत तुम्हारे दिल में ना बन जाए मैं दुखा में हूं। खुदा कहना मुझे वो लोग चाहिए जिनकी मेरी सूरत जिनके दिल में हो। जब दिल में खुदा की सूरत बन गई, दिल में क्या होता है? खून, सिर तो लाके पांव तक खून जाएगा यीशु का। हालेलुया। मैं सबके लिए मोया, प्रभु कहना मैं सबके लिए मरा, वो जिंदा हुए, हम जिंदा हुए, हमें प्रभु ने नई जिंदगी दी है। आज के बाद वो मेरे लिए जिए, क्योंकि मैं उनके लिए मर के जिंदा हुआ। हमें खुदा मरा, हमें नया जीवन मिला। हमें खुदा के लिए जीना है, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को भी देखना है
क्या पास्टर लोग अपनी फैमिली को प्यार नहीं करते? क्या पास्टर लोग अपने घर में खाना नहीं लाके जाते? सब कुछ करते हैं, एक नियम है हमारा, हमने ये टाइम खुदा को देना है। हमने बाइबल पढ़नी है, हमें लोगों की बातों को नहीं सुनना। कलाम वैसे नहीं बनना। पास्टर जी आज संडे को कलाम घट सुनाओ, असि बर्थडे पार्टी ने जाना। पास्टर कहता ठीक है। आज जल्दी मीटिंग सुनिए कर दियो, असि केक कटना। पास्टर कहता ठीक है। ऐसे नहीं बनना, फैमिली की ओर नहीं जाना, दबा लेते हैं। बहुत लोगों को मैं देखा है वो पास्टर कलीसिया पास्टर को चला रही है। मैं कहा वाह भी वाह, ऐसा है। ये प्रिंसिपल को बच्चे स्कूल के चलाएंगे तो क्या बच्चे पास हो जाएंगे? कभी भी नहीं। जो खुदा ने मुझसे बात करनी है वो तुमसे बात नहीं करेगा परमेश्वर। जो मुझसे बात करनी मेरी बेटी से बात नहीं करेगा वो। अभी मेरे प्रभु ने बोला है तुम्हारी बेटी प्रॉफिट में बना रहा हूं। कल मैंने प्रे किया उसके लिए, परमेश्वर ने उसको प्रॉफिट चुना हुआ है। हालेलुया। जैसा बाप वैसे बेटी वैसा बेटा। हालेलुया। उसने बोला है मुझे तेरा फिक्र है, तू बच मैं तेरा परिवार बचाऊंगा, तेरे घर से मैं प्रॉफिट निकालूंगा, तेरे घर से मैं डाउट निकालूंगा। इवेंजलिस्ट, ये हमारे खुदा के साथ दोस्ती है, प्रभु तुम्हारे घर से निकालेगा। पहले आप से शुद्ध हो जो। वो वचन एक झाड़ियों की तरह वचन को ना रखो, एक पथरीली वाली जमीन वाला वचन ना रखो। वचन और रखो जो 30 गुना 60 गुना 100 गुना फले। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन। अच्छी जमीन पे वचन बीजो, अपने पेट में वचन रखो। आप दुआ करो, प्रभु को मालूम पड़े, प्रभु को इतनी टेंशन दे दो, इतनी प्रार्थना करो, इतने अपने आप को पवित्र करो, खुदा को तुम्हारे बच्चों का, तुम्हारे परिवार का, तुम्हारे हर एक चीज का फिक्र होवे। इतना खुदा को टेंशन में डाल दो। प्रभु ने बोला है सारे दुख मुझे दे दे। ऐसा करो, प्रभु मैंने तुम्हें अपने दुख दे दिए हैं, बाद में फिल्म लगा देख लो, फिल्म देख लो, गाने सुन लो, गप्पा मारी जाओ। ऐसा नहीं है। पूरा ये उसको प्रभु को अपने दुख दिए कि प्रभु के जैसा बनना पड़ेगा आप लोगों को। हालेलुया। प्रॉपर दसवान निकालना, बैल पानी, कलाम को सुनना, मीटिंग में आना, जो पास्टर ने बोला वही काम करना। हालेलुया। थैंक यू जीसस। फिर आप 100 गुना फल पाओगे। थैंक यू जीसस। कलाम हमको बार बार बता रहा है, जिनके अंदर कलाम वही है चट्टान। तेरा वचन मेरे पैरों का दीपक और मेरे शरीर का चानन है। और वचन पवित्र बाइबल। हालेलुया। बहुते लोग और पथरीली जमीन वाले बने हुए हैं। बहुते लोगों को कौआ आके चला के ले जाता है। हाँ जी पास्टर बाइबल को पढ़ेंगे, दुआ करेंगे, टाइम से मीटिंग में आएंगे, कुछ भी नहीं। हाँ मीटिंग में नहीं आए, ओ पैक खत्म हो गया, ऐ हो गया, मालूम नहीं है पैक खत्म हो गया, शनिवार को पढ़ा लो पैक। जो पास्टर ने बोला सुना, शैतान चला के ले गया, रहने दे इसको। इसको संडे को मीटिंग में नहीं आने देगा, बाकी 7 दिन में इसकी पिटाई करेगा, घुमाएगा इसको ऐसे। वचन कौआ चला के ले गया तुम्हारा, पथरी में गिर गया तुम्हारा वचन। जाली में, जालियां क्या होती हैं? फैमिली। हाय मेरी माँ, हाय मेरे मामे, हाय मेरी बुआ। खुदा उनको भी प्यार करता है, पहले तू तो बचला। हमें किसके लिए जीना है? प्रभु ने बोला मैं सबके लिए मोया, वो लोग जिंदा हुए, वो लोग मेरे लिए जिए जो मर के जिंदा हुए हैं। खुदा कहता मैं सबके लिए मोया हूं। जिन लोगों ने मेरा लहू चख लिया है, जिन लोगों ने मेरे वचन को चख लिया है, जिन लोगों ने मेरा बपतिस्मा ले लिया है, वो मेरे लिए जीन, ताकि मैं उनके परिवार को बचाऊं, उनके घराने को बचाऊं, उनके माँ बाप को बचाऊं। प्रभु उनको भी प्यार करता है, वो इंतजार करता है। इसलिए प्रभु ने बोला है जो अपने माँ बाप को गाली देगा, मूसा ने बोला था जो अपने माँ बाप को गाली देगा वो नरक में जाएगा। मूसा ने सीधा बोल दिया था। प्रभु ने बोला है जे तू अपने माँ बाप को प्यार नहीं करता, मुझे प्यार नहीं करता। तू अपने बहन भाई को प्यार नहीं करता, मुझे प्यार नहीं करता। प्रभु ने साफ बोल दिया। जितनी मर्जी बाइबल पढ़ो, दुआ करो। ये आप लोग अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर सकते। तेरा जीरो व्यर्थ, सब कुछ तेरा व्यर्थ है। तेरी प्रार्थना खत्म,
जितनी मर्जी करियो प्रार्थना, बाइबल में लिखा हुआ है। जे तू अपने माँ बाप को प्यार नहीं करता, जितनी मर्जी दुआ करी जा, खुदा कहता तूने दो मर्जी ना ले जा, मैंने तुम्हें अपने मुंह से थूक दिया है। ये तो अपने भाई को प्यार नहीं करता जो एक पेट से निकले हैं, फिर हम गैर कौम वाले हुए। वो गैर कौम वाले लोग भाई भाई का दुश्मन होते हैं। उसमें बहुत से लोग हैं, बहुत प्यार करने वाले बहुत से लोग हैं, हम उनसे गिनती होती है। घरवाले की सास दुश्मन, मेरी माँ, ऐसे भी लोग हैं। बदलो अपने आप को, टर्न मारो, बदलो। कलाम क्या कह रहा है? घरवाले का भाई मेरा दुश्मन है, मेरा भाई। इन चीजों से बाहर निकलो, बाइबल की ओर चलो। हालेलुया। ये बाइबल हमको बता रही है कि हे पत्नी पत्नी हो जा, हे पति पत्नी हो जा, एक दूसरे की बात को सुनना होगा। पति की मां घरवाले की, घरवाले की मां पति की। हालेलुया। एक दूसरे को माँ बाप को इज्जत देनी है, फटकारना नहीं है। तो आप खुदा की संतान होगे, तो हमारे अंदर, तुम्हारे अंदर खुदा का वचन चलता है। एक लेवल मांगता है प्रभु ने तेरी सास को भी बनाया है, प्रभु ने तेरी घरवाले की सास माँ को भी बनाया है, तेरे भाई को भी बनाया, तेरे घरवाले के भाई को भी बनाया है। ये कुंडियां आपकी, जो चाबियां आपकी कुंडियां फंस जाती है, वहां से आपको बरकत स्टॉप हो जाती है, बरकत नहीं मिलता आपको आगे, आपको बरकत नहीं आगे मिलता। शैतान पकड़ लेता। देख 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 देख, तेरी बाइबल में लिखा है अपने माँ बाप को प्यार करना। ये तेरी बाइबल को पढ़कर तेरा नाम लेकर अपने भाई का बुरा बीज रहा है, ये मेरा है, मेरा है, मेरा है। ये देख, बाइबल पढ़ती दुआ करती है, अपनी सास को बुरा बोलती है, ये तो मेरी है। तेरी बाइबल में लिखा है अपनी माँ बाप को प्यार कर, अपनी सास को प्यार कर, ये मेरी है, ये मेरी है। ऐसा बोलता है वो, आपके पीछे लग जाता है, ये मेरे काम का नहीं है। सुबह से मैं देख रहा हूं, ये मेरे काम करती है, मेरी है। ये तेरा काम करेगी, यीशु तेरी है। आप देखो कितना डायरी में कितना काम करते हो, कितना खुदा का नाम लेते हो, कितनी बुराई बीतते हो, कितनी सच्चाई बीतते हो, कितनी सच्चाई से बात करते हो आप लोग। देखो, बीज 100 गुना फल लेके आवे। वो कंडियारी वाला, वो झाड़ी वाला, वो पै वाला मत बनो। एक बीज बीजने को निकला, जिनके सुनने के कान है वो सुने। आत्मा कलीसिया को क्या बोल रहा है आज? पिता आत्मा आपको क्या मैसेज दे रहा है प्रोफेट सलीम के थ्रू? हालेलुया।